जी इब्तिदाई बिजली की बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी की शीशे पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। और जैसा कि आप जानते भी हैं गुज़श्ता दिनों से ये जो गहमा गहमी है इलेक्शन के एक दफ़ा फिर कंटोनमेंट बोर्ड की वो जारी है और सोशल मीडिया पर आप मुख्तलिफ औकात में पोस्टें देख रहे होते हैं। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कामरा कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में और यहाँ आप बैकग्राउंड से अंदाज़ा भी लगा रहे होंगे कि ये कैंप किस पार्टी से, जमहूरी पार्टी से ताल्लुक़ रखती है। बिल्कुल पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की पार्टी है। और इस वक्त हम उनके जियालों के साथ बैठे हैं और आप समझते भी हैं, जानते भी हैं कि हालात जिस तरह गुजर रहे हैं, ये जियाले मैदान में आ चुके हैं। तो बिल्कुल कंटोनमेंट बोर्ड कामरा के इलेक्शन सरों पर है। कुछ ही दिनों बाद वोट कास्ट होने जा रहे हैं और इसके हुसूल के लिए, वाइस चेयरमैन के हुसूल के लिए ये तगोदो जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप ऑफिस में। इस वक्त यहाँ से 3 उम्मीदवार कंटोनमेंट खामरा में मद्दे मुकाबिल हैं बकिया जमहूरी पार्टियों के। इसमें अगर मैं आपको बताता चलूँ कि वार्ड नंबर 2 से नोमान साहब हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लड़ रहे हैं। साथ में वार्ड नंबर 4 से लुकमान साहब हैं, वो इनके उम्मीदवार हैं। और वार्ड नंबर 5 से गुलशेर मोहतरम जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं बकिया जमहूरी पार्टियों के नुमाइंदगान से। मैं आज इस वक्त माहौल पता करने भी आई हूँ और आपसे हमने कहा भी था कि अटक डायरी टीवी, जिस तरह हमने अटक कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन बाकायदा लाइव मनाजर भी आपने देखे और वाहिद कंटोनमेंट बोर्ड था जिसके रिकाउंटिंग के लिए मामलात बने, पूरे पाकिस्तान में इस तरह के नहीं थे। और उस पर बकिया मीडिया ने भी हमसे रब्ता किया और जिस तरह उसकी कवरेज आपने लाइव देखी घरों में बैठकर, तो इसी तरह कंटोनमेंट बोर्ड खामरा के इलेक्शन जो है उसकी जो डिटेल है, उसकी तफसीलात हैं, वो भी अटक डायरी टीवी पे आप गाहे बगाहे आप तक हम पहुंचाएंगे। इस वक्त जो ख़ासकर जो ये इलाका है कंटोनमेंट खामरा का, इससे मुत्तसिल PP2 हज़रों से ताल्लुक़ रखने वाले नहायत सरगर्म जियाले और इस वक्त बल्कि अगर मैं कहूँ कि PP2 के उम्मीदवार भी हैं तो उनसे गुफ्तगू करते हैं और इस हवाले से जो उम्मीदवारान हैं उनकी तैयारी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मुख्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तार लाला कैसे हैं आप? शुक्र है जी अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैंने सुना है कि फ़र्स्ट टाइम सियासत में आपने कदम रखा है, इससे पहले भी कहीं सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ था? नहीं जी, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं आज़ाद हैसियत से अपनी एक्टिविटीज़ करता था। अच्छा। और मुख्तार खान ग्रुप के नाम से मैंने ग्रुप लॉन्च किया हुआ था। क्या बात है। अच्छा, क्या वजह है कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही ज्वाइन किया? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि एक बहुत बड़ी पार्टी है और ये फेडरेशन की जमात है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जितनी भी यानी असासे हैं, पाकिस्तान के जो दिफाई प्रोजेक्ट्स हैं और उसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप अगर देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो पीपल्स पार्टी का है। और पिछले यानी चंद अरसों में जब से PTI यानी उरूज में आई है तो उन्होंने एक कैंपेन पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ शुरू की हुई थी, तो उस वजह से उसको नुकसान तो पहुंचा। लेकिन अभी वापस लोग पीपल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि जो इनका विज़न था, जो इनका मंशूर था PTI का, उस पर वो पूरा नहीं उतरे हैं, जिसकी वजह से आवाम को ये पता चल गया है कि ये सारे खोखले नारे थे। इन लोगों को मुतनफ़र करने का एक यानी तरीक़ाकार था पीपल पार्टी से मुतनफ़र करने का। तो अभी लोग समझ गए हैं कि हकीकी जो जमहूरी पार्टी है और आवाम के जो मसाइल अगर कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हलके में मजबूत करूं और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो बल्दियाती जो कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन है इसमें भी इंशाअल्लाह हमने हिस्सा लिया और 3 कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये इंशाअल्लाह अपनी सीट भी निकालेंगे। क्योंकि हमारी एक बहुत ज़बरदस्त कैंपेन जारी है। गुलशेर ज़बरदस्त हमारा वार्ड नंबर 5 से कैंडिडेट है। उसके अलावा मोहम्मद नुमान सिद्दीकी वो माशाल्लाह वार्ड नंबर 2 से एक अच्छा कंटेस्ट कर रहे हैं और एक कैंपेन ज़बरदस्त उन्होंने शुरू की हुई है। उसके अलावा वार्ड नंबर 4 से लुकमान बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़, उसका भाई जो है मोहम्मद आफ्ताब वो भी माशाल्लाह उसके साथ शाना बशाना खड़े और उस तरफ आते हैं। ये बताइएगा, कंटोनमेंट का इलेक्शन चूँकि नहायत महदूद होता है, महदूद इलाके होते हैं, फिर बल्दियात और उसके साथ फिर जनरल इलेक्शन की एक अलग सिचुएशन है, कंपटीशन होती है। क्या समझते हैं जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारान हैं कामरा कंटोनमेंट बोर्ड में, मुकाबला ठीक होगा, सख्त होगा, या आप समझते हैं कि एक तरफा होगा, हम इंशाल्लाह मैदान मार देंगे?
नहीं देखिए, एक तरफा तो नहीं कह सकते, इंशाल्लाह एक मजबूत और टफ मुकाबला होगा और सबसे ज़्यादा जो है वो मेहनत के ऊपर है और हर आदमी की अपनी जितनी कोशिश होगी उस हिसाब से वो वोट ले सकेंगे। तो हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो भरपूर मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम यानी ये उम्मीद उनसे लगाए बैठे हैं कि वो इंशाल्लाह सीट निकाल लेंगे। अच्छा, आपके जाले डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, ज़बरदस्त वो काम कर। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार लाला। मैं ज़रा दूसरी तरफ भी जाऊँगा और इंशाल्लाह आपसे खसूसी मुलाकात भी होगी PP2 के हवाले से, फिर इंशाल्लाह खसूसी जर्नल नेशनल हवाले से जितने मामला थे उस पर आपसे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, आप जिस वक्त भी आना चाहें इंशाल्लाह हमारे दरवाजे आप सब मीडिया के दोस्तों के लिए खुले हैं। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मुख्तार लाल से बात हो रही थी, ये मजीद गुफ्तगू आगे भी उम्मीदवारों से जारी रहेगी। इस पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबले जितने उम्मीदवार हैं या जिस जमहूरी पार्टी से उनका ताल्लुक है उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। ये एक तरफा मामला नहीं है, गैर जानबदार रिपोर्टिंग आप सुनेंगे। एक निहायत मोहतरम सोशल मीडिया के स्टार हैं, आप देखते रहते हैं, बड़े प्यारे भाई हैं आफ्ताब। वो जो लुकमान हैं, हमारे लुकमान भाई, इनके भाई हैं। तो खुशकिस्मती की बात है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और एक समाजी कारकुन भी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं समाज के लिए। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस हवाले से वो सियासी मैदान में पीपल्स पार्टी कैसे ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करीम भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अभी खैरियत से? जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, हमें तो नहीं मालूम था कि आप समाजी कारकुन के साथ साथ सियासी कारकुन भी हैं। करीम भाई आपको एक मज़े की बात बताऊं कि हमारा माटो है गरीब की मदद करना। क्या बात? और जो पीपल पार्टी है उसका भी नारा है गरीब की मदद करना। हमने एक ऐसी पार्टी को चुना है जो सिर्फ गरीब की बात करती है, बेवा की बात करती है, कोई अमीर की बात नहीं करती, किसान की बात करती है। और जो चीज़ें हम कर रहे हैं अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से या अपने डोनर्स के पॉकेट से, वही काम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कर रही है जो लाखों घरों को, बेवाओं को पैसे दे रही है। पाकिस्तान पीपल पार्टी ज्वाइन करने का जहाँ तक था तो ये मेरा भाई मुख्तियार ख़ान, हमने इसको ज्वाइन भी इसीलिए किया है कि जब लॉकडाउन था तो कोई सियासी मैदान में नहीं था। एक हम जो डायरी के तहत जो हमारा ग्रुप था, हम लोगों को राशनिंग कर रहे थे। और एक ये मेरा प्यारा भाई छछ के इलाकों में जो है ना, तब इलेक्शन का कोई नामो निशान ही नहीं था, ना कोई पीपल पार्टी का लिंक था, किसी चीज़ का भी लिंक नहीं था। लेकिन जब इनकी मुझे कॉल आई तो मुझे जो है ना वो एक्सेप्ट करनी पड़ी, इसीलिए कि ये गरीब की जमात है और गरीब की बात करती है। आफ्ताब भाई आते हैं डायरेक्टली बराह रास्त कामरा के इलेक्शन के हवाले से। देखा गया है कि बाज़ जगहों पे बिला मुकाबला लोग भी मुंतखब हो जाते हैं, या यूँ समझ लें कि जी वो मोहतरम मेरे अजीज़ हैं जनाब, उनके मुकाबले में मैं बैठ जाता हूँ। इस तरह की खबरें, अच्छा जोड़ तोड़ की खबरें चल रही होती हैं। क्या इस वक्त, क्योंकि आपका भाई भी उम्मीदवार है, क्या जोड़ तोड़ के मामले और ख़बरें या गर्दिशें जो बात चल रही होती है वो अभी चल रही है ऐसी कुछ बात? जी करीम भाई, ये तो देखिए पाकिस्तान की सियासत का और जमहूरियत का एक हुस्न है। जो ये राब्ते हैं, बैक टू डोर जो राब्ते हैं, ये तो हर वक्त जारी रहते हैं। इसको आप कभी भी पसे पोश नहीं डाल सकते। सियासत में कोई भी चीज़ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए जो है ना हर बंदा तैयार रहता है, हर बंदा अपनी कोशिश करता है, लेकिन जो इज़्ज़तदार होता है वो किसी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। जियालों के क्या इरादे हैं? जियाले बिल्कुल जी, हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने वर्क किया है और इंशाल्लाह इस दफ़ा का रिज़ल्ट जो है ना सारी दुनिया देख लेगी। मुख्तलिफ होगा इंशाल्लाह, बहुत डिफरेंट रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, इसके अगेंस्ट आएगा। अच्छा आफ्ताब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, और इस कैंपेन के हवाले से आपसे बातचीत होती रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी नाज़रीन, लुकमान साहब कुछ ही देर में पहुंचेंगे। जो उम्मीदवार हैं यहाँ पे, जो गुलशहर और नोमान जो उम्मीदवार हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनकी तरफ भी जाएंगे क्योंकि ये इनके सरपरस्त हैं, बड़े हैं। हमने कहा पहले इनसे गुफ्तगू हो जाए और उसके बाद उनकी तरफ आएंगे। कामरा कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन गालिबन 9 फरवरी को होने जा रहे हैं और इस हवाले से जो तैयारी है वो कंप्लीट है। इस वक्त जो ऑफिस है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का। वो आप मनाजर आपने देखी भी और देख भी रहे हैं। तो अटक डायरी टीवी की कोशिश रही है कि गैर जानिबदार रिपोर्टिंग, मुस्बत सरगर्मियों हैं उनको फ़रोग़ दिया जाए, और ख़ासकर वोट की जो ताकत है वो आवाम का वो ताकत है जिसके ज़रिए वो अपने नुमाइंदे चुनते हैं। उसके लिए ताकि कल को वो आपके मुंतखब शुदा नुमाइंदे आपकी खिदमत करें, आपके इलाके, आपके मसाइल पर तवज्जो दें। तो बिल्कुल ज़िंदगी ने वफा की, उस सांसों ने साथ दिया। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़ जी। इब्तिदा है रबीउल की बाबरकत नाम से। एक शॉर्ट से वक्फे के बाद
بالکل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ اس سے پہلے بھی جناب مختار خان لالا اور آفتاب سے ہم نے گفتگو سنی اور اس حوالے سے کامرا کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے حوالے سے ہم نے ان سے خیالات جانے. اس وقت جو امیدواران ہیں لقمان بھائی اور ساتھ میں نعمان بھائی یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بزرگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر بھی رہ چکے ہیں, رہنما ہیں. اس وقت کنٹونمنٹ بورڈ کا ایریا ہے کامرا اور اس حوالے سے جو کامرا کنٹونمنٹ الیکشن کے تیاریاں ہیں اس پر گفتگو کریں گے. لقمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے سر. کیسے خیریت سے ہیں؟ زبردست. اچھا لقمان بھائی یہ بتائیے گا, میں نے سنا ہے کہ یہاں 5 وارڈ ہیں, تو 5 وارڈ کے بعد تو پھر آبادی بھی زیادہ ہوگی. کل ویسے ووٹ کتنے ہیں؟ یہ کو تقریباً 10-12 ہزار کے لگ بھگ ووٹ ووٹ ہیں. جی 12 ہزار کے قریب. اچھا اس سے پہلے آپ نے کبھی الیکشن میں حصہ لیا ایز اے کارکن؟ جی بہت کم, لیکن یہ کہ کام کرتے رہے ان پارٹیز کے ساتھ, سب لوگوں کے ساتھ تعلقات پاستے رہے. اچھا جی لیکن اس طرح کے ایسے میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. جی فرسٹ ٹائم, پہلی دفعہ میدان میں اترے ہیں فرسٹ ٹائم جیالے بن کر انشاءاللہ. جی اچھا چلے آپ سے سوال کرتے ہیں. موجودہ حکومت کی تو بات نہیں کرتے, وہ تو بڑی باتیں ہیں نا, ہم کنٹونمنٹ کی بات کرتے ہیں. موجودہ مسائل کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو بطور شہری اب جب یہاں رہتے ہیں تو؟ سر بیسیکلی پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ رب العالمین نے صرف 2 قسم کے لوگ بنائے ہیں نا. ہاں بالکل. بعض وہ ہیں جن کو پیسے دیے, اقتدار دیے, دولت دی ہے, اچھا. جاگیردار ہیں, اور بعض وہ ہیں جو محنت کش ہیں, غریب طبقہ مزدور قسم کے لوگ ہیں. تو رب نے بیسیکلی دونوں کو آزمائش کے لیے رکھا ہوا ہے. ایک کو دے کے آزما رہا ہے, ایک سے لے کے آزما رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک کی ہاتھ کھول کے آزما رہا ہے, ایک کی ہاتھ بند کر کے باندھ کے آزما رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ آزمائش ہے اور یہ دنیا بس رہ جانے والی دنیا ہے. اس میں کسی نے کچھ سکندر اعظم نے کیوں کہا میرے ہاتھ کفن سے باہر ہے, کچھ لے کر گیا وہ اپنے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں لے کر گیا. ہمارے باؤ داد کچھ نہیں لے کر گیا, ہم بھی کچھ نہیں لے کر جانے والے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو رب آزما رہا ہے دے کے, وہ دے کے یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے مظلوموں کے ساتھ کیا کرتا ہے. اگر وہ ان کے ساتھ اچھا ہے تو وہ کامیاب ہے, اور جس سے لے لیتا ہے اس کو دیکھتا ہے کہ یہ کتنا صبر کرتا ہے, یہ کتنی تابعداری فرما برداری کرتا ہے. تو بس یہ چیز ہے کہ جو درمیانہ سا کردار ہے نا وہ ہم لوگ ادا کرنے والے ہیں, جو پارٹیز وغیرہ ہیں جتنی بھی ہیں, سب کو اللہ پاک توفیق دے کہ یہ چیز وہ کر سکیں. ٹھیک ہے, کہ اوپر والوں کو نیچے والوں کے ساتھ لنک کریں, نیچے والوں کو اوپر والوں کے ساتھ. یہ درمیانے لوگ ہم ہیں, وہ متوسط وہ لوگ نہیں ہیں جو بیچارے جن کے پاس تھوڑا پیسے کم ہے, تو وہ نہیں, ان کو یا اوپر کریں گے یا نیچے ڈالیں گے. درمیانے لوگ ہم ہیں جو ہم ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں, ایک جگہ بناتے ہیں, ایک اسکیم بناتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی پاکستان میں جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جتنی بھی چیزیں زیادہ ہوئی ہیں, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا رول رہا ہے بیسیکلی. اچھا میں اس طرف آؤں گا, میں اس طرف آؤں گا. ایک منٹ لقمان بھائی, میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے, آپ نے بڑا اچھا زاویہ کھینچا ہے, میں اس طرف آؤں گا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ کامرا کینٹ کا جو ایریا ہے اس میں موجودہ مسائل ہیں کیا بیسیکلی؟ سر بیسیکلی اس میں مسائل وہ تو بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, جو بیسک مسئلہ ہے نا وہ جو بیسک سب کا جو بیسک کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دیہات ہیں جو ان کے ساتھ علاقہ نہیں کرنا چاہتے کنٹونمنٹ کے ساتھ بعض وجوہات پہ. ٹھیک ہے, وہ اس کی جو اگر میں آپ کے سامنے ساری بات تھوڑی بہت الفاظ میں کھول کے رکھوں تو وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جگہ ہماری ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کنٹونمنٹ کو اپنی جگہ دی, ہم نے ان کو اپنی ساری چیزیں دی, پھر ہم سے یہ مطلب وہ ہماری ہی جگہ پر ہم نے گھر بنائے ہوئے, اس پہ ہم سے ٹیکس وصول کرتے ہیں. تو مطلب یہ کہ وہ اس میں وہ ایک ان کو ایک ایشو چل رہا ہے, کورٹ میں بھی چل رہا ہے. کنٹونمنٹ بورڈ کا حصہ نہیں بننا چاہتے جی, وہ مطلب بعض جو بہت آگے پیچھے کے علاقے گاؤں, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملا, عوام نے آپ کو موقع دیا اور ڈائریکٹ ٹی وی کے توسط سے یہ پیغام آپ کا جا رہا ہے, کیا اس حوالے سے آپ ان کی مدد کریں؟ جی انشاءاللہ ہمارے ذہن پہ ہم نے ہماری پوری ٹیم ہے, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے اسکیچ آؤٹ کیے ہمیں. ٹھیک ہے, سارے مسائل. تیاری کیسی ہو رہی ہے لقمان بھی, اس پہ آتے ہیں؟ جی زبردست ماشاءاللہ, سارے میرے جتنی بھی ٹیم پوری ٹیم ہے, ہمارے پوری ٹیم نیٹ ورک ہے نا. ابھی تو پیپلز پارٹی والے ہم ان میں جوائن کر لیے, تو ان کے بھی نیٹ ورک کو ہم یوز کر رہے ہیں. ساتھ میں ہماری جو اپنی ٹیم چل رہی ہے, جو ان کا ہمارا کام چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. اچھا ابھی 5 وارڈ ہیں, 3 وارڈوں میں آپ مقابلہ لڑ رہے ہیں, 2, 4 اور 5 میں. اور اگر اس حوالے سے جو بقیہ آپ کے نمائندگان ہیں میں ان سے بات کروں گا, کیا مل کے ٹیم ورک ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے, یا الگ الگ انفرادی طور پر آپ کام کر رہے ہیں؟ جی اس میں یہ نا, اس میں 2 قسم کی کام ہو رہے ہیں. جہاں پہ میری ان کو سپورٹ کی ہو سکتی ہے ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, جہاں پہ ہمیں ان کی سپورٹ ہو سکتی ہے ہم مطلب یہ ہم میوچل بھی کر رہے ہیں اور انفرادی طور پہ بھی کر رہے ہیں, ایز اے ٹیم ورک بھی کر رہے ہیں اور علیحدہ بھی کر رہے ہیں. کارکن یعنی یونٹ وائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے,
तो वो हमारे एक पूरी वो तरीक़ाकार होता है, पूरी फहरिस्त होती है, पूरी टीम वर्क होता है। वो टीम वर्क में जो है ना वो सारा वो कर रहे होते हैं। आफ्ताब भाई हैं वो देख रहे हैं, मुख्तार साहब देख रहे हैं, ठीक है। मैं ख़ुद जो चीज़ें हमारे लाइन में उनको मैं देख रहा हूँ, और जितने भी मेरे साथ वर्कर्स हैं वो ख़ास किसी भी उस तरफ से इस तरफ से हैं, तो वो अपनी अपनी लाइन में वो चला रहे हैं अपने सिस्टम। ठीक है, बिल्कुल जी, वोट जमहूरी तरीका है और इसके ज़रिए आप अपने नुमाइंदे चुनते हैं अपनी खिदमत के लिए, अपने इलाके, अपने मसाइल के हवाले से। बिल्कुल जो हमारे कंटोनमेंट बोर्ड इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चुने गए उम्मीदवार हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। नुमान हमारे साथ हैं। नुमान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नुमान भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कब से हैं? मैंने पीपल पार्टी ज्वाइन अभी की है रिसेंटली ज्वाइन की है। इससे पहले कोई सियासत का इतना तजुर्बा नहीं है, ना कोई सियासत में कभी हम लोग आए हैं। लेकिन बस पीपल पार्टी से कुछ प्यार मोहब्बत था शुरू से। कुछ दिल में कहीं ना कहीं जगह थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो ग्रेट हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से बहुत लगाव, बहुत प्यार है हमारा उनसे, और वो ग्रेट इंसान। अच्छा, लुकमान में से तो बातचीत हो गई है, क्या इरादे रखते हैं? फ़र्ज़ करें आप तीनों को मौका मिल जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको तीनों उम्मीदवारान आप जीत जाते हैं और आपको खिदमत का मौका मिलता है, सबसे पहले काम क्या अंजाम देंगे? हम लोग जी कुछ सोचा है, प्लान है कुछ? प्लान सच है, सिर्फ आवाम के लिए प्लान किया है कि जो गरीब आवाम जिस तबके के लिए हम लोग आए हैं, एक जमहूरी पार्टी जो गरीब आवाम के लिए कर रही है और जो हम लोग करना चाहते हैं, जो पीपल्स पार्टी एक मंशूर है गरीब आवाम के लिए, किसानों के लिए, हम लोग उसको आगे लेके चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ जितने भी कैंट बोर्ड के अंदर जो इनके मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं किसी के, वो हम हल करेंगे। हम सिर्फ उनके लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग खुद एक मुतवस्सित तबके से आए हैं, तो जितने भी जो अमीर हैं वो अपने मसले खुद हल कर सकते हैं। लेकिन इनकी आवाज़ कोई नहीं बनता। निचले तबके के जो मसाइल हैं वो आप हल करना चाहेंगे? हम निचले तबके के लिए आए हैं और उन्हीं के मसले हल करने आए हैं। देखने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? अटक डायरी टीवी कवर कर रही है कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन, कामरा के इलेक्शन, तो इस हवाले से देखने वालों को ये नहीं कि अगर आपके सपोर्टर हैं या आपके वोटर हैं या वो जो सोच रहे हैं कि जी वोट किसको दिया जाए, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, हम लोग किसी से वोट की अपील कोई नहीं करते, लेकिन वोट इस तरह से है कि नज़रियाती वोट है। आप देख लें कि किस पार्टी का मंशूर क्या है, किस पार्टी ने आपको आउटपुट दी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेकर आज तक जो हमारे शहीद हैं, जितने हैं, बेनज़ीर भुट्टो हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए काम किया है। 73 का आइन उन्होंने दिया हमें, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, एसेट्स बना के दिए हैं पाकिस्तान को, और हम लोग बस चाहते हैं कि आप लोग उसको मद्देनज़र रखते हुए पीपल्स पार्टी का साथ दें, पीपल पार्टी को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह पीपल पार्टी आप लोगों के लिए पहले भी खड़ी थी और इंशाल्लाह आगे मरते दम तक खड़ी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बिल्कुल, एक बुज़ुर्ग हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अजमल साहब, तो मैं चाहता हूँ इनसे भी गुफ्तगू हो जाए। साथ साथ मौका है, मौके को गनीमत जानते हुए बुज़ुर्ग अहबाब हैं। जी, मैं इनके करीब आता हूँ। मोहतरम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक। काफ़ी मतलब है, भुट्टो के दौर से मैं पीपल पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ। जब मेरी वोट नहीं थी तो मैंने लियारी में भुट्टो साहब के जिलसे में था और मैंने भुट्टो साहब से हाथ मिलाया था। क्या बात है। और बेनज़ीर जब गबोल पार्क में जिलसा करने गई तो पुलिस ने जब छापा मारा तो उधर से जब आई ककरी पीपल ग्राउंड के पास, तो मैंने उनसे भी सलाम दुआ किया। मेरे ज़िंदगी के ये बहुत अच्छे लम्हात थे, और मैंने बिलावल से भी मुलाकात की, जरदारी से भी मुलाकात हुई मेरी। मैं पिछले जो हमारी हुकूमत थी उसमें मैं 5 साल ज़िली नायब सदर रहा हूँ, और मेरी सेहत कुछ ख़राब थी, इस वजह से मैं इस दफ़ा नायब सदर मैं नहीं हूँ किसी ओहदे पर। बहरहाल मैं पीपल पार्टी के साथ मरना जीना है मेरा। मैंने एक नारा लगाया था कि हम भुट्टो के सिपाही हैं, बीबी के भाई हैं और बिलावल के शदाई हैं, ये हमारा नारा है। अच्छा मोहतरम बुजुर्ग, आपसे सवाल करना चाहूँगा। अब इस वक्त नए लड़के, नए जियाले आपके सफ़ में शामिल हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रियात को समझते हैं और ये इनसे प्यार भी करते हैं, इनके लिए और देखने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त जो इलेक्शन आ रहे हैं? हमारा जो ये तहसील या ये एरिया था ना, बग़ैर मदल पैदल था, हमारा कोई सरबराह नहीं था सही। हमें खुदा ने एक ऐसा नेक और मुखलस आदमी दिए जो सोशल आदमी भी है, लोगों को बग़ैर किसी ओहदे के उसने बड़ी इमदाद की है। कोरोना में माली भी और राशन भी उसने घर घर तकसीम किया है, और स्कूल खोले हैं, अस्पतालों के लिए काम किया, बहुत काम किया है हाजी मुख्तार ने। और ऐसा आदमी हमारे पूरी तहसील में दूसरा बल्कि ज़िले में कोई नहीं है, क्यों? ये मुखलस है, और ऐसे मुखलस आदमी हमें चाहिए था। हमारी अब एक किला मजबूत हो गया है।
हमें इसकी वजह से ना एक ग्रुप आ गई है पीपल पार्टी में ना, तो पीपल पार्टी जिंदा हो गई है हमारी तरफ। ये जो लोग हैं ना, ये नई नस्ल है ना, नए लोग हैं ना, माशाल्लाह आप ये देखेंगे इनमें जज्बा है, काम करने का जज्बा है। जो काम करते हैं ना वो उनको अल्लाह ताला मदद करता है। आवाम के लिए उसकी मखलूक के लिए जो काम करेंगे अल्लाह ताला उनकी मदद, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। जी, देखने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? देखने वालों के लिए ये है कि दुआ करें और देखें कि पीपल पार्टी अब क्या करती है। अब आने वाला वक्त जो है पीपल पार्टी का, और हम देखने वालों को ये कहते हैं कि पीपल पार्टी का साथ है, ये गरीबों की पार्टी है और ये मजदूरों की पार्टी है, हर एक की पार्टी है। ये लोगों के काम करेगी इंशाल्लाह। हर दौर में इन्होंने सरकारी मुलाजमत की तनख्वाहें डबल बढ़ाई हैं, और ये पीपल पार्टी हर मजदूर और हर लोगों का साथ देने वाली है, गरीबों की पार्टी है, और इंशाल्लाह ये काम करेंगे हमारे वर्कर भी और हमारे जो अहदेदार भी हैं। अजमल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। थैंक यू जी। बिल्कुल जी, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातमखेज़ मौजों से वो घबराए नहीं करते। जियालों का ये नारा है जनाबी वाला कि हम बिल्कुल बीबी शहीद और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बिल्कुल मुरीद हैं, और उस हवाले से बिलावल के वो दस्ते बाजू हैं, और इस हवाले से कंटोनमेंट बोर्ड खामरा के जो इलेक्शन आने वाले 9 तारीख को उसका हिस्सा है। 3 उम्मीदवारान यहाँ पर हैं, एक उम्मीदवार इस वक्त मौजूद नहीं है, उनसे उनकी गुफ्तगू आप तक पहुँचाएंगे। तो बिल्कुल अटक डायरी TV की कोशिश रही है हमेशा कि गैर जानिबदार रिपोर्टिंग के ज़रिए आप तक वो तमाम हालात पहुँचाए जो ग्राउंड रियलिटी है। तो बिल्कुल हम चाहते हैं, हमारी तमन्नाएं नेक तमन्नाएं तमाम उम्मीदवारान के साथ हैं जो अपने अपनी जमहूरी पार्टियों से लड़ रहे हैं, पर ख़ासकर जो ये नौजवानों के जज्बे हैं कि हमने आवाम की खिदमत करनी है, उस तबके की खिदमत करनी है जो बिल्कुल निचला और पिसा हुआ तबका है। तो बिल्कुल इस दुआ के साथ कि ज़िंदगी ने, वफा की और सांसों ने साथ दिया, एक नए मेहमान, एक नए उम्मीदवार के साथ करीम खान होगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।